नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है राजपूत चित्रकला, जिसमें हम मेवाड़ और मारवाड़ स्कूल पे चर्चा करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं हाड़ौती और ढूंढाड़ स्कूल पे चर्चा करूँगा। अभी ये जो टॉपिक है, इस राजपूत चित्रकला के अंतर्गत मेवाड़ की जो विविध शैलियाँ हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आपके नाथद्वारा शैली और चावंड शैली, उदयपुर शैली, देवगढ़ शैली, आदि जो शैलियाँ हैं इस पे चर्चा की जाएगी। और मारवाड़ शैली की मारवाड़ स्कूल के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, अजमेर, पाली, नागौर, घाणेराव आदि शैलियों पर चर्चा की जाएगी। नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है राजपूत चित्रकला। जैसे कि हम देखते हैं कि कोटा जिले के आलनिया, दर्रा, जयपुर के बैराट, भरतपुर के दर्र और बूंदी जिले के कई क्षेत्रों में गुफाओं में आदि मानव द्वारा उकेरे गए रेखांकन, मृदभांडों की कलाकृतियाँ से हमें प्राचीन राजपूत चित्रण की परंपरा का पता चलता है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदबाट, मेवाड़ को ही माना जाता है, जिसके संरक्षक गुहिल वंशी सूर्यवंशी राजपूत रहे। इसका केंद्र मेवाड़ या मेदपाट ही था। राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ सावक, पड़िकमण, सुत चुन्नी, श्रावक, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो अघाट आहाड़ उदयपुर में सन 1260 में गोहिल तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। 15वीं शताब्दी तक राजस्थान की चित्र शैली में जैन शैली, पश्चिमी भारत की शैली, अबरमन शैली का पूर्ण प्रभाव रहा। राय कृष्णदास जी का कथन है कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव अबरन शैली से गुजरात एवं मेवाड़ में कश्मीर शैली के प्रभाव द्वारा 15वीं शताब्दी में हुआ। इस समय गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़ा और मेवाड़ का महाराणा कुम्भा दोनों इस कला के प्रमुख आश्रयदाता थे। इसी समय इनके मित्र राज्य कश्मीर में जैनुल आबेदीन का उन्नत राज्य था और वहाँ चित्रकला अपने शिखर पर थी और राज्य के संबंध वहीं से आदान प्रदान से चित्रकला यहाँ पहुँची। विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच अर्थात 1500 ईस्वी के लगभग माना जाना चाहिए। यद्यपि राजस्थान की शैली भाव, विधान और आलेखन की दृष्टि से नई थी, परंतु विषय वस्तु के लिए उसने अपने पूर्ववर्ती शैली अपभ्रंश की विषय वस्तु को ही अपनाया था। रागमाला, श्रृंगार, ऋतुवर्णन, कृष्ण लीला आदि का स्रोत अपभ्रंश शैली ही थी। जैन और गुजरात शैली का भी उस पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। नामकरण के इसमें मतभेद है कि इसे राजपूत कला, हिंदू शैली आदि नाम दिया जाना चाहिए। इसका पहला वैज्ञानिक विभाजन स्वामी आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में किया। रामकृष्ण दास जी ने इसे राजस्थानी कला का नाम दिया, अतः राजस्थानी चित्र शैली नाम स्वीकार कर लिया गया। धर्मपीठों, लोक कलात्मकों, रियासतों के कला प्रेमी राजाओं, सामंतों, जागीरदारों, ठिकानादारों, नगर के श्रेष्ठियों, कलाकारों आदि के संयोजन से जो कला उभर के आई वह राजस्थानी चित्रकला या राजपूत चित्रकला कहलाती है।
यह 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में चरम पर थी। रियासतों के अनेक चित्रकारों ने विभिन्न चित्र बनाए और राजस्थान चित्रकला को हम 4 स्कूलों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला मेवाड़ स्कूल, जिसके अंतर्गत चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ आदि शैलियों व उपशैलियों को रखा जा सकता है। दूसरा मारवाड़ स्कूल, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, अजमेर, पाली, नागौर, घाणेरा आदि शैलियों व उपशैलियों को रखा जा सकता है। तीसरा हाड़ौती स्कूल, जिसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैली व उपशैलियों को रखा जा सकता है। और चौथा दूधाट स्कूल, जिसमें आम्बेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, उनियारा, करौली आदि शैलियों को रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम मेवाड़ स्कूल की बात करें, जिसमें चावंड शैली और उदयपुर शैली प्रमुख है। यह स्कूल राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक व मौलिक स्वरूप है, जिनसे अधिकांश शैलियाँ निकली है। यह जैन, अभ्रंश और मालव आदि कलाओं के सामंजस्य से बन रही है। यहाँ महाराणा कुंभा, राणा सांगा, मीराबाई, प्रताप, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह के समय ये कला विकसित व फल फूली। महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड में चावंड शैली विकसित हुई। 1605 में चित्रित प्रसिद्ध रागमाला चावंड शैली में ही चित्रित है, जिसमें लोक कला का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। बाद में उदय सिंह के समय उदयपुर में उदयपुर शैली विकसित हुई। इस शैली में 1648 में साहिबदीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण और 1640 में नायका भेदवर्षिक प्रिया इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे चलकर सूरसागर, गीत गोविंद, राग रागनी, बिहार सस्सी इस शैली में बनी। उदयपुर शैली के महलों में भित्ति चित्र व लघु चित्र भी अद्भुत रूप लिए हुए हैं। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन नाथ श्रीनाथ जी के पीछे की सजावट के लिए बड़े आकार के कपड़े पर जो पर्दे पर चित्र बनवाए गए, जिनको पिछवाई कहा गया, पिछवाई शैली प्रमुख है। इस शैली में कृष्ण की बाल लीलाओं, माता यशोदा, बाल ग्वाल गोपियों व वल्लभ संप्रदाय महंतों का चित्रण अधिक किया गया। ये लोक कला का प्रभाव ज़्यादा लिए हुए है और सरल गतिशीलता व सूचक रंगों का प्रयोग किया गया। उदयपुर और ब्रज शैली का समन्वय रूप हमें नाथद्वारा शैली में देखने को मिलता है। नाथद्वारा के कलाकार रंग सम्मिलित न करके रंगों का समन्वय करते थे और इस शैली में चेहरे का कट, नाक की विशेषताएं, आँखों का अलसायापन, ललाट की प्रमुखता, उर्जों का गोल उभार, नथ का मोती, अलका की लंबी लटकन, मंगलसूत्र का आभ, पतली कमर का पूरा ध्यान रखा जाता था। पुरुष चित्रण में तिलक का ध्यान रखा जाता था। संक्षेप में नाथद्वारा शैली राजपूत शैली में मेवाड़ शैली और किशनगढ़ शैली का अनोखा कॉकटेल है। पुष्टि मार्गी वल्लभ संप्रदाय का मूल कर्म कृष्ण को रिझाना था, उसका गुणगान करना था। भगवान कृष्ण श्रीनाथ जी की लीलाओं का अंकन यहाँ की चित्रकला की विशेषता है। 12 मासों 36 राग रागनियों 6 रागों के चित्र भी इस शैली में लंबे समय तक बनाए जाने लगे। वर्तमान में कई चित्रकार मिनिएचर का काम यानी पुराने चित्रों का जीर्णोद्धार भी किया करते हैं।
लेकिन अब यह कला व्यावसायिक हो गई है और तीर्थ यात्रियों में पर्यटकों की रुचि के आधार पर ये चित्र बनाए जाते हैं। नादरा शैली में पिछवाई, जिसमें श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे दीवार को सजाने के लिए कपड़े पर चित्र बनाए जाते थे। नादरा शैली में गिरिराज पर्वत, गोपालन, रासलीलाएं, माखन खोल कृष्ण प्रमुख विषय हैं। मेवाड़ शैली में सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जिसे महाराजा तेज सिंह के शासनकाल में 1261 में चित्रित किया गया। इसके बाद कुंभा, सांगा व प्रताप की चावंड शैली विकसित हुई। मेवाड़ शैली में जितने विषय हैं उतने चित्र किसी अन्य शैली में नहीं बनाए गए। मेवाड़ शैली की विशेषता है पतली आंखें, मीन नेत्र, लंबी नासिका, छोटी ठोड़ी, लाल नीले रंगों का प्रभाव अधिक है, नायक के कान, चिबुक के नीचे गहरे रंग का प्रयोग आदि। पस्तंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण, पृथ्वीराज रासों का चित्रण इस शैली में किया गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकार साहिबदीन, मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, भैरवराम, शिवदत्त प्रमुख हैं। गहरे रंगों का इस शैली में प्रयोग किया गया, विशेषकर लाल रंग का प्रयोग अधिक किया गया। बाहरी पट्टी में पीले रंग का प्रयोग अधिक है। पुरुष आकृति विशाल है, मूंछों से युक्त है। पगड़ी, कलंगी, लंबा पजामा। नारी आकृति की लंबी नाक है। रक्त लाल पतले होठ, मासल चेहरा है, पतली आंखें हैं, अधखुले वृक्ष हैं, नग्न कटी भाग है, घाघरा ओढ़नी, बाजूबंद, माला मोती, खुली हुई केश राशि है। चटक रंग योजना मेवाड़ शैली में अपनाई गई है। तो ये मेवाड़ शैली थी। अब हम देखें, मेवाड़ स्कूल ने अन्य रियासतों में ठिकानों को भी प्रभावित किया, जैसे देवगढ़, सावर, शाहपुरा, प्रतापगढ़ आदि को भी। मारवाड़ स्कूलों में हम देखते हैं कि जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़ जो रियासतें थी, ठिकाने थी, वो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। जोधपुर, नागौर, घाणेराव, अजमेर, पाली उपशैलियाँ भी इसमें प्रचलित हुई। जोधपुर शैली से ही मारवाड़ स्कूल का प्रारंभ माना जाता है। राजा मालदेव के समय 1532 से 68 तक जोधपुर शैली का उत्तराध्ययन सूत्र, जो बड़ौदा संग्रहालय में है, बहुत महत्व का है। चौखेला महल के भित्ति चित्र, अनेक लघु चित्र, ढोला मारू, 1610 में चित्रित भागवत पुराण इस शैली की प्रमुख देन है। जोधपुर शैली का दूसरा मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय आया, जो कृष्ण चरित्र की विविधताएं और मुगल प्रभाव लिए हुए था। 19वीं शताब्दी मारवाड़ नाथ संप्रदाय से प्रभावित था और जोधपुर शैली के चित्रों में गहरे रंग हैं और विलास के प्रतीक हैं। इन चित्रों के विषयों का आधार ढोला मारू, भूमलदे, निहालदे जैसी लोक कथाएं हैं। मारवाड़ शैली की जो विशेषता है उसमें पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के गुलमुच, ऊंची पगड़ी धारण किए हुए हैं, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण, स्त्रियों की वेशभूषा, ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी, प्राकृतिक चित्रण प्रमुख है। मारवाड़ शैली की जो प्रमुख विशेषता है, कमल नयनों का अंकन,
जिनकी नीचे की ओर कोर, ऊपर की ओर बड़ी हुई जुल्फें, घुमाव, नीलांबर में गोल बालों का अंकन, पीले रंग को प्रमुखता दी गई। प्रमुख चित्रकार भाटी शिवदास, भाटी किशनदास, भाटी देवदास रहे। बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्रों में जैन स्कूल का प्रभाव रहा। मत्रेना परिवार प्रारंभिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली बनाने में सिद्धस्त थे। मुगल दरबार से प्राय ऊस्ता परिवार मुगल शैली में कुशल था। बीकानेर महलों के भीतरी भागों की दीवारों पर शिकार के दृश्य, हरम की स्त्रियों की जीवन की झांकी, पुराणों का चित्रण यहाँ चित्रण के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इनके प्रमुख विशेष पोर्ट्रेट, दरबार, शिकार, रागनियाँ आदि है। और बीकानेर शैली में आकाश को सुनहरे छत्तों से युक्त बादलों से भरा हुआ बताया गया है। स्वर्गीय उस हिसामुद्दीन उस्ता ऊंट की खाल पर चित्रकारी करने वाले 20वीं शताब्दी के कलाकार थे। इन सभी चित्रों में पीले रंग को प्रमुखता दी गई है। किशनगढ़ शैली भी मारवाड़ शैली का ही एक अंग है, जिसमें रंगों की विविधता, सूक्ष्मता का इतना अधिक प्रयोग किया गया है कि उसे अलग स्कूल भी माना जा सकता है। पर जोधपुर के राठौड़ वंशी उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 में इस राज्य की नींव रखी, इसलिए इसे मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही माना गया। किशनगढ़ के राजा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित रहे, इसलिए राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण बहुलता से हुआ। इस वंश का राजे सावंत सिंह, जिसे भक्तवर नागरीदास कहा गया, का समय 1748 से 1764 रहा, जो किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। राजा सावंत सिंह स्वयं एक अच्छा चित्रकार था और धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति था। राजा सावंत सिंह ही नागरीदास के नाम से चित्र बनाता था और वह वैष्णव धर्मावलंबी था, कृष्ण का पक्का भक्त था। अपनी सौतेली माँ बांकावती द्वारा दिल्ली के अंतपुर से लाई सेविका उसके मन में समा गई थी और इस सेविका का नाम बनी ठनी था। शीघ्र वह उसकी पासवान यानी रखेल मिस्ट्रेस बन गई। सावंत सिंह ने विहार चंद्रिका, रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी नामक काव्य ग्रंथ रचा। नागरीदास की प्रेमिका बनी ठनी को राधा के रूप में अंकित किया जाता था, जो आज भी किशनगढ़ के कलाकारों का प्रमुख विषय है। नागरीदास के काव्य प्रेम, गायन, बनीथनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद्र के चित्र करने से किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। बनीठनी रसिक बिहारी के नाम से रचनाएं करती थी। इस शैली की, किशनगढ़ शैली की चित्रों में पुरुष आकृति लंबी, इकहरी, नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित, श्वेत मूंगिया पकड़ी, समुन्नत ललाट, तलवार जैसी कर्ण, कान तक खींचे अरुणाभ नयन, नारी आकृति, पतली लंबी गौर, नुकीली चुबक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल, पंखुड़ी सी आंखें, दूर दूर तक फैली झीलें और उसमें हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के वृक्ष, गाछ,
इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। इसके प्रमुख चित्रकार थे नागरीदास जो सावंत सिंह था, और मोरध्वज निहाल चंद, छोटू अमीरचंद धन्ना आदि थे। यह शैली कागज शैली से प्रभावित थी। सफ़ेद गुलाबी रंगों का इसमें प्रयोग अधिक हुआ। लाल हला नीला रंग भी इसमें प्रयुक्त होता था। इस शैली का विश्व प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी है। राधा कृष्ण प्रकृति चित्रण, श्रृंगार बोध के इतने सुंदर चित्र किसी अन्य शैली में नहीं बने हैं।